इसमें कोई मुसलमान या कोई हिंदू नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके नारे के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मुसलमान को सीए का जो कानून है को समझने की जरूरत है। हमने नागरिकता देने का काम किया है, नागरिकता लेने का काम नहीं किया है। हमें मुसलमानों का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है कि देश को देखना है कि देश किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा। विपक्ष तो कोई सा भी चेहरा लिया है, ये बीजेपी की आंधी है, इसके आगे कोई भी विपक्ष टिक नहीं पाएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष फुरकान हुसैन साहब। फुरकान हुसैन साहब से जानेंगे कि इस बार मुस्लिम समुदाय किस ओर जा रहा है, और एक तरफ जहां रुचि वीरा है, दूसरी तरफ सर्वे सिंह है, तो मुस्लिमों का रुझान किस ओर जाएगा। फुरकान भाई, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि 2019 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, 19 तारीख में वोटिंग होनी है। आप अल्पसंख्यक समाज से के पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय इस बार भाजपा को बढ़ चढ़ कर वोट करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग विकास के मुद्दों को लेकर हमने जो जनता में काम किए हैं, जो सरकार ने हमारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। इसमें कोई मुसलमान या कोई हिंदू नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके नारे के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और रही मुसलमान की बात, हमने जो भी देश में योजनाएं चलाई है, हमने उस योजना का फायदा हर वर्ग के लोगों को दिया है, जिसमें मुसलमानों को भी इसका फायदा भरपूर मिला है। हमने उन गरीबों को 2.5 लाख का मकान देकर उन गरीबों को छत दी है। 5 लाख का उन लोगों को इलाज दिया है जो बिना इलाज के लिए भी पैसा नहीं होता था, परेशान रहते थे, हमने उनको इलाज के दिया है। हमने बैंक से 10 लाख रुपए का हर ठेले वाले को, डेली वाले को हमने लोन दिया है। हमने 80 करोड़ लोगों की जनता को अनाज दिया है। हम उन सब बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ सभी वर्ग के लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। और रही मुस्लिम समाज की बात, हमें मुसलमानों का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है और हम 400 पार के आंकड़े को हम पार करेंगे और केंद्र में बहुमत से सरकार बनाने। आप मुसलमान को मतलब बता रहे हैं कि मुसलमान जो है भाजपा का साथ देगा, लेकिन विपक्ष द्वारा लगातार आरोप लगाया जाता है कि भाजपा सरकार में मुस्लिमों के साथ हर बार भेदभाव होता है। देखिए, विपक्ष का काम है लोगों को गलबलाना, मुसलमानों को गुमराह करना। हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष ने की है, हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति की है। पूरा देश समझ रहा है कि विकास की गंगा बह रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देश को देखना है कि देश किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा। देश की बात है, देश पे कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है जो देश को सुरक्षित रखता है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे आदमी है जो देश में अच्छा काम कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, देश में तरक्की दे रहे हैं। सभी धर्मों के लोगों को साथ लेके हम लोग साथ चल रहे हैं। और देखिए, रही उत्तर प्रदेश की बात, कानून व्यवस्था की बात, कि देश में कानून व्यवस्था, आज हमारी बहन बेटी है अंधेरे में रात को 12 बजे में निकल जाएंगी, तो इतना खौफ, डर और भय बदमाशियों पर बैठा है सरकार का कि अगर किसी भी बेटी पे हाथ डाला तो वो उसको या तो जेल में जाना पड़ेगा या उसको दुनिया से जाना पड़ेगा। फुरकान भाई, 2019 का चुनाव बसपा के साथ गठबंधन था सपा का, और काफी अच्छे मार्जिन से डॉक्टर एस टी ने यहाँ जीत दर्ज की थी, लेकिन सपा द्वारा मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया गया और उनके बदले यहाँ पर हिंदू प्रत्याशी उतारा है। एक तरफ ठाकुर सर्वे सिंह है तो दूसरी तरफ रुचि वीरा जी है। तो क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय किस ओर जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोटर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम से देखेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया है कुमार सर्वेश जी को, तो हमारा तो बिल्कुल मानना है कि हम लोग देश में हमने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में काम कर रही है और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे, उनके काम पे, उनके विश्वास पे जनता वोट करेगी और हम जनता के बीच में जाएंगे। विपक्ष तो कोई सा भी चेहरा लिया है, ये बीजेपी की आंधी है, इसके आगे कोई भी विपक्ष टिक नहीं पाएगा। मोदी जी दोबारा फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फुरकान भाई, आप मुस्लिमों को जोड़ने की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की नहीं, सारे भाजपा द्वारा बिल लाए जाते हैं। सीए हुआ, एनआरसी, एनपीआर, अब एनआरसी को लाने की तैयारी चल रही है, तो क्या ये देखते हुए भी मुसलमान समाज आपसे जुड़ेगा? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो भी कानून लाती है वो देश के हित के लिए,
और जनता के हित के लिए लाती है। लेकिन सबसे पहले सीए की बात रही, मुसलमान को सीए का जो कानून है को समझने की जरूरत है। हमने नागरिकता देने का काम किया है, नागरिकता लेने का काम नहीं किया है। हम जो भी सीए का कानून लाए हैं वो हमने बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ जो हम नागरिकता लेने वाले थे, जो हमारे देश के लोग वहां हैं और वो हमसे नागरिकता लेना चाह रहे हैं, हम उनको नागरिकता देंगे। और देश के किसी मुसलमान को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात गारंटी से कह रहा हूं मीडिया के माध्यम से कि किसी भी देश के मुसलमान की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। हमने नागरिकता देने का काम किया, नागरिकता लेने का काम नहीं किया। विपक्ष का काम है लोगों को भड़काना, गुमराह करना। अगर विपक्ष गुमराह भड़काएगा नहीं तो वोट बैंक की राजनीति कैसे करेगा? इनका तो काम तुच्छीकरण की राजनीति करना। विपक्ष क्या है? कुछ नहीं, गठबंधन कुछ नहीं है। ये सब अपना अपना स्तर बचाने के लिए एक हुए हैं और मोदी जी के आर्थिक आगे ये टिक नहीं। एक तरफ आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी द्वारा मुसलमानों को प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया? देखिए, मुसलमानों के प्रत्याशी की बात ये रही कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देते। हमने अभी केरल में टिकट दिया है एक इंजीनियर साहब को, तो ये थोड़ी है कि हम टिकट नहीं देते। हम तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके नारे के साथ चल रहे हैं। हम टिकट देंगे और कोई हमसे कहेगा सर्वे के आधार पर सर्वे होगा और जो हमारा संगठन तय करेगा उसके आधार पर टिकट दिया जाएगा और टिकट लगातार देते हैं। हमने अभी पार्षद के चुनाव हुए थे, हमने 17-18 मुसलमानों को टिकट दिया और जिसमें अच्छा हमें वोट मिला, मुसलमानों का साथ मिला और वोट दिया। लेकिन हमारा वोट बैंक बड़ा है, घटा नहीं है। लगातार मुसलमानों हमारे वोट बैंक मिल रहा है और मुसलमान जागरूक हो चुका है कि सब पार्टी मुसलमानों को खलबलाने, गुमराह करने वाली है। एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ देकर चलती है, देश के हित की बात करती है। भाजपा के बड़े बड़े चेहरे जो है पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं और कांग्रेस में ज्वाइन हो रहा है। अभी हाल ही में कल ही की बात है तो एक केंद्रीय मंत्री ने भी इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए। देखिए, अभी तो आपने देखा होगा कि कितने लोग कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और लगातार शामिल हो रहे हैं। और ये लोग ये तो किसी को टिकट नहीं दे पा रहे, हर घंटे इनका टिकट बदला जा रहा है। इनको इतना डर खौफ है मोदी जी का कि ये अपने प्रत्याशी को, इनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मोदी जी के आगे भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई प्रत्याशी जीत पाएगा। हम लोग जनता के बीच में सरकार के काम, सरकार की योजनाएं और सरकार के विकास के लेके काम को हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें जनता का सभी वर्गों में लोगों का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। आपके द्वारा, पार्टी के द्वारा, आपकी और आपके द्वारा भी आपने भी कहा कि 400 के पार जाएंगे। ये मतलब किस आधार पे कह रहे हैं आप लोग? देखिए, जिस तरीके से देश का माहौल और हमने जो जनता के बीच में काम किए हैं और मोदी जी ने देश का विकास किया है, जो काम किया है, इसके आधार पर जनता रोज हवा चल रही है। हवा रोक देख रही है जनता कि लोग पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, टिकट छोड़ के भाग रहे हैं। तो इससे ये माहौल लग रहा है कि 400 पार के आंकड़ों को हम शीघ्र ही पार करने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक में दोबारा देश के प्रधानमंत्री 2024 में बनने जा रहे हैं। तो देखा आपने, फुरकान हुसैन जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि इस बार मुस्लिम समाज नरेंद्र मोदी को बढ़ चढ़कर वोट करेगा और उनको 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाएगा। मैं अपने सहयोगी अब्दुल्ला खान के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।